छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान मचा हुआ है। इस बार फिर सियासत गरमाई हुई है। जब बातचीत के रास्ते से नक्सल का समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयान दिया है, जिसे लेकर बीजेपी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे बयान से नक्सल गतिविधियों को बढ़ावा ही मिलेगा। ऐसे बयानों को ये संदेश दिया जाएगा कि सरकार नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा कि कोई भी नक्सली सीधा सीमा पर नहीं जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, इसलिए हमारी सरकार पहले समर्पण करने का मौका भी देती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जब कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में सीधा कोई सीमा में सीधा लड़ाई करने नहीं चले जाते, बल्कि वो सारी रणनीति बनानी होती है। तो हमारे यहाँ जो रणनीति यही है कि हम अपने लोगों को विश्वास मिले, जो वहाँ चाहे आदिवासी हों, परंपरागत रूप से निवासी लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे नौजवान हों, चाहे व्यापारी हो, सबको विश्वास मिले। और दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी चाहे फोर्स के लोग, पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे हमारे जवान हों, उन सबको वहाँ के जो जहाँ पे वो पदस्थ हैं वहाँ के आसपास के लोगों से उसके सतत संपर्क बने रहना चाहिए, ताकि हमको जानकारी हो सके कि कौन क्या है, तो सूचना भी मिलती रहे। तो ये तब जाके, नहीं तो अनजाने में ही बहुत सारी दुर्घटनाएं पिछले दिनों हुई है। और हमारी कोशिश है कि जो भोले भाले आदिवासी हैं वो किसी प्रकार से उनका शारीरिक क्षति न हो। पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे बयानों में यह संदेश जाएगा कि सरकार का नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। जब तक नक्सली संविधान पर भरोसा नहीं करते और बंदूक नहीं छोड़ देते, तब तक बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। नक्सली देशद्रोही है। यदि समझाने से नक्सली इस रास्ते को छोड़ देते तो अब तक इसका समाधान हो चुका होता। मोदी जी की सरकार आने के बाद टिट फॉर टैट कि ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट पॉलिसी के अंतर्गत पूरे राज्यों की ज्वाइंट समितियां बनाकर और उससे लड़ने के काम किया गया। और कांग्रेस की यही नीति रही और उसी नीति के कारण जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में कम हो गया था, एक बार फिर से बढ़ने लगा और बड़ी घटनाएं होने लगी। तो मैं तो स्वागत करूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी उनको समझाकर नक्सलवाद को समाप्त कर सकते हैं तो उसका बहुत स्वागत है। परंतु मुख्यमंत्री जी की इस भाषा के कारण नक्सलवाद को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी गतिविधियाँ बढ़ेगी कि सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर है और इन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी को तो नक्सलवादियों के साथ में कि जब तक वो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, बंदूक नीचे नहीं रखते हैं, तब तक किसी भी प्रकार की कोई बातचीत करने का, क्योंकि वो देशद्रोही हैं। 15 साल की भाजपा सरकार के बाद अब कांग्रेस सरकार को भी 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, पर अब तक नक्सल घटनाओं में कमी नहीं आई है। राजनीतिक पार्टी इस तरह के बयानबाजी में समय व्यर्थ न करे और नक्सल खात्मे की ओर उन्हें काम करना चाहिए। द न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।